अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। अब आप लोग देख सकते हैं, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक स्टैटिस्टिक्स। पार्ट वन था वो जी। आज पार्ट टू हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो बाकी के मीन्स हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। या आप इस तरीके से कर लेंगे, फाइंड ये क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं ऊपर वाले से रिलेट कर रहा था इसलिए ऑल्सो लिख दिया था। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और डाटा जो है वो क्या है हमारे पास। ये डाटा हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 6.5, 11, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5 और 25। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। इस डाटा को सबसे पहले हमने इस तरीके से लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, वर्टिकली लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने log x निकालना है अपने कैलकुलेटर में। फिर हमें जब हम log x निकाल लेंगे तो इसका सम चाहिए होगा। सम फाइंड आउट कर लेंगे इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है। क्योंकि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है वो क्या है, एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ log x डिवाइडेड बाय n। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 9। और न्यूमरेटर में क्या आ गया, इन सबका सम। इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है, 9.9756। ये ऊपर लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड किया, क्या आ गया, 1.1084। अब इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालते हैं कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाएंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। अच्छा, वो कैलकुलेटर में एंटी लॉग हो सकता है लिखा हुआ ना है आपके कैलकुलेटर में, हो सकता है जब आप शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं तो 10 की पावर आ जाए। तो एक्चुअली हमें वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1.1084 लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12.83। ये तो हो जाएगा आपके पास ज्योमेट्रिक मीन के लिए। हार्मोनिक मीन के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ समेशन ऑफ 1/x। 1/x का मतलब ये है कि सारे जो डाटा है आपके पास गिवन, इनका रेसिप्रोकल निकालना है। इनका रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, सबको, जितने भी डाटा इनको आप सब वन से इन सारे डाटा को डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा 0.7614। अब आप देखें, एन की जगह 9, अभी हमने नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर गिनी थी, और नीचे समीशन ऑफ 1/x आ जाएगा। समीशन ऑफ 1/x कितना है, 0.7614। तो 9 डिवाइडेड बाय 0.7614, आंसर क्या आ रहा है, 11.82। ये आपके पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का आंसर। अब आप देखें कि अगर आपके पास, ये तो मैं हम लोगों ने जो किया, ये क्या किया अभी तक, पिछले पार्ट में और इस पार्ट में हमने क्या किया, अनग्रुप डाटा का हमने अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखा था। और इसी तरीके से अनग्रुप डाटा का ही ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमने किया। तो फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन है और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। तो ये जो जैसे गिवन होता है ना, इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन अगर लिखा हुआ हो इधर, फाइंड अर्थमेटिक मीन, और क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ हो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, फाइंड अर्थमेटिक मीन। और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्टिकली सबसे पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे नीचे। ठीक है, ये वर्टिकली मैंने नोट डाउन कर लिया इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे क्लास इंटरवल और यहाँ पे आ गई फ्रिक्वेंसी। अब जो है वो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डाटा ग्रुप है या अनग्रुप है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये टेबल की फॉर्म में डाटा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेबल बना हुआ है, टेबल की फॉर्म में डाटा है। इसमें क्लास इंटरवल भी मौजूद है, इसमें फ्रिक्वेंसी भी मौजूद है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ग्रुप डाटा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ग्रुप डाटा है। सेकंड हमारी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये जो डाटा है ये डिस्क्रीट है या फिर ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा है। अच्छा, अगर ये कंटिन्यूस होता तो कैसा होता, अगर ये डाटा इस तरह लिखा हुआ होता तो फिर देखें गैप नहीं है, कंटिन्यूस कर रहा है। अगर इस तरह का डाटा होता तो इसको कहते कंटिन्यूस डाटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता, कंटिन्यूस डाटा होता। ठीक है जी, तो हमारे पास आ, जो ये आप देख सकते हैं, ये जो डाटा है ये क्या है, डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट डाटा में क्लास बाउंड्री बनती है और कंटिन्यूस डाटा में क्लास बाउंड्री नहीं बनती।
क्लास बाउंड्री कैसे बनती है? अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो क्लास बाउंड्री इस तरीके से बनती है कि लोअर क्लास में से 0.5 कम करते हैं और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। इसके लिए हमें एक्स की जरूरत है। एक्स क्या होता है? एक्स जो है वो क्या कहलाता है? एक्स होता है बेसिकली मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? मिड पॉइंट ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि आपने क्लास बाउंड्रीज को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। ये मैंने पहले स्टेप में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो दोनों क्लास बाउंड्रीज को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये सारे आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए। अब आपको एफ एक्स मालूम करना है। एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 27 243, 18 मल्टीप्लाई बाय 32 576, 35 मल्टीप्लाई बाय 37 1295, 17 मल्टीप्लाई बाय 42 714, 5 मल्टीप्लाई बाय 47 235। तो जब ये सारे एफ एक्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3063। ये 3063 जो है वो हमारे पास 3063 जो है वो हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स आ। समीशन ऑफ एफ एक्स को हम ऊपर लिखेंगे और समीशन ऑफ एफ 84 जो है उसको हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखें आंसर क्या आ गया, 36.46। तो दैट इज हाउ यू पीपल कैन फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है जी। सर यदि सेम क्वेश्चन हमारे पास होता और हमें बोला जाता, बल्कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दोबारा लिख लेता हूँ। अगर हमें इन्हीं सेम क्वेश्चन में पूछा जाता कि आप जो है वो मॉड बताइए और डेटा ऊपर वाला ही होता सेम। ये आपके पास क्वेश्चन है फाइंड मॉड और डाटा आपके सामने। आपने आइडेंटिफाई खुद करना है पहले कि डाटा अनग्रुप है या ग्रुप है, क्योंकि ये टेबल की फॉर्म में गिवन है। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ग्रुप डाटा है। फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। फिर डिस्क्रीट डाटा है, ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप लोअर क्लास में से 0.5 कम करते हैं, अपर क्लास में 0.5 ऐड करते हैं, ताकि आपके पास क्लास बाउंड्री बन जाए। और इस तरीके से क्लास बाउंड्री तब बनाते हैं जब आपके डेटा में ऑलरेडी पॉइंट मौजूद ना हो। तो आपके डेटा में ऑलरेडी पॉइंट मौजूद तो नहीं है, तब हम लोग क्लास बाउंड्री ऐसे बनाते हैं। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो मॉड है उसका फॉर्मूला क्या है। ग्रुप डेटा का जो मॉड है उसका फॉर्मूला क्या है? तो ग्रुप डेटा का जो मॉड होता है उसको हम इस तरह से भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। तो एफ एम क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एफ वन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को एफ वन कहते हैं। एफ टू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को एफ टू कहते हैं। अब यहाँ पे मॉडल क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो आपके सामने आप देख लें, सबसे ज़्यादा आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 35। यही आपकी मॉडल क्लास है। अब इससे आप बाकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं? एफ एम, ऊपर वाली एफ वन, नीचे वाली एफ टू, और ये स्मॉल एल की वैल्यू है। अगर ये कंटिन्यूस डाटा होता तो हम स्मॉल एल की वैल्यू क्लास इंटरवल से लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा है इसीलिए हम स्मॉल एल की वैल्यू क्लास बाउंड्री से लेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल एल की जगह जो है वो क्या आ जाएगा? 34.5। एफ एम की जगह क्या आ जाएगा? 35। एफ वन की जगह क्या आ जाएगा? 18। तो ये हमारे पास आ गया। एफ टू की जगह क्या आएगा? 17। और एच की जगह क्या आ जाएगा? इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस। कोई भी क्लास बाउंड्री के दरमियान का आप डिफरेंस देख लें वो एच होगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर 5 आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इस तरीके से करना है कि आप स्मॉल एल की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे और पहले पूरी राइट साइड को सॉल्व करेंगे, यानी प्लस के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं पहले आप इनको सॉल्व करेंगे। तो आप इनको
डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, या वन बाय वन जो है वो एक एक कैलकुलेशन जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो 35 और 18 जो है इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो देखिए आपके पास क्या आंसर आ रहा है। 35 और 18 को आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो 17 आएगा। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 70। और 7 और 18 और 17 को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 35। ठीक है, अब इन दोनों को आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। 34.5 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 अंदर 5, 5 7 35। अब आपको चाहिए इसको एज इट इज रखना है, राइट साइड को सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, 17 डिवाइडेड बाय 7 आप चेक कर लें अपने कैलकुलेटर में कितना आ रहा है। 17 डिवाइडेड बाय 7, ये आ रहा है 2.4। अब आप 2.4 जो आपके पास आया आंसर उसको और 34.5 को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 36.9। ये आपके पास आ गया जी मॉड। ठीक है, अब हम लोग अनग्रुप डाटा में मैंने आप लोगों को बता दिया है मीन मीडियन मॉड कैसे मालूम करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसे मालूम करते हैं। और ग्रुप डाटा में मैंने आप लोगों को बता दिया है अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करते हैं और मॉड कैसे पता करते हैं। अब ग्रुप डाटा का मीडियन और इसके अलावा हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में करनी। ठीक है जी। मजीद ये है कि इस चैप्टर के बाद ये जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है, इसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बननी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।